बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, जैसे जैसे जो है सर्दियां आ रही हैं उस तरीके से हमारी वीडियोस में भी बहुत समटाइम्स गैप भी आ रहा है क्योंकि बीमारियां बढ़ रही हैं। और यहाँ पर मैं काफ़ी गैप के साथ वीडियोस बना रही हूँ। शायद उसकी वजह गले की ख़राबी और सर्दियों को वेलकम की वजह भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बात करूँगी अंबर के व्लॉग से रिलेटेड। अंबर ने यहाँ पे जो मैंने सेकंड लास्ट वीडियो देखा अंबर का, जिसका टाइटल था कि अपने पेरेंट्स यानी कि अपने इन लॉज के साथ वो गई है। पेरेंट्स इन लॉज यानी कि ज़ाहिर है वो भी सास ससुर हैं, तो वो भी माँ बाप के ही बराबर तो नहीं है, लेकिन वो भी किसी के माँ बाप ही हैं। ज़ाहिर है माँ बाप के बराबर कभी भी नहीं हो सकता कोई भी सास ससुर, बल्कि कोई भी। तो यहाँ पर मैं एक बात बताऊँगी कि अंबर नाज ने एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की है, जिसको मैं ये बोलूँगी, चाहे वो पिछली गलतियों से शर्मिंदा होकर, चाहे वो अपने बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए, चाहे वो अपने घर को बचाने के लिए, चाहे वो अपने बच्चे की जो आने वाले दिन है जिनमें उसकी सालगिरह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए ये तमाम बातें कर रही है। आपने नोट किया कि यहाँ पर अंबर और उसकी जो फैमिली वाले ससुराल वाले हैं वो जाते हैं डिनर पर। अच्छा, यहाँ पर उसने ये कहा कि भाई इन लॉज ने मुझे डिनर पर दावत दी। बहुत कम ऐसा हुआ है हमने देखा हो शादी के बाद कि उसके इन लॉज की तरफ से कोई आउटिंग पे जाना या डिनर या लंच हो, लेकिन फिर भी अगर ये पॉजिटिविटी देखने पे आई है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे अंबर ने मैसेज ये दिया कि भाई जो पुरानी जो बातें हैं उनको भूल जाना चाहिए, और इंसान अगर पुरानी बातें दिल पे लेके बैठ जाए तो उसके लिए वो बुरा होता है। अब ये तमाम बातें मैं ये भी कह सकती हूँ कि हो सकता है अंबर अपनी माँ को समझा रही हो, क्योंकि देखिए नॉर्मली जो है अम्माएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस होती हैं, और इस मामले में जो इनकी अम्मा हैं उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी बातें रिवील कर दी थी जो कि अंबर ने भी कही थी और माँ ने भी कही थी, और इसकी वजह से इनका जो घर जो बन रहा था, बनते बनते वो घर जो है उजड़ने पे आ गया था। अब उस वक्त जो है अंबर ने एक बात बोली थी कि जिस वक्त मैं मुश्किल टाइम में थी तो मैंने लोगों के असली रंग देखे थे। अब ज़ाहिर है माँ को तो बोलने से रही कि उसका असली रंग मैंने देख लिया, लेकिन यहाँ पर मुस्तकिल जो अपने इन लॉज के साथ वो घूम रही है। और हैरत की बात है, एक बात बताऊँ कि इनके जो सास ससुर हैं उन्होंने तो आना ही छोड़ दिया था वीडियो में। तो यहाँ पर मैं उनको गलत नहीं कहूँगी। देखें, उन्होंने यहाँ पर शादी कर ली थी अपने बेटे की, ठीक है, एक यूट्यूबर से, लेकिन उसके बाद जो उन्हें तकलीफ़ें जो ज़िल्लत देखनी पड़ी उसका अंदाज़ा उनको पहले नहीं था। और यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि जब इनकी अम्मा को पता था, अंबर की अम्मा को, कि भाई यूट्यूब में आना आसान नहीं होता, उन्होंने भी बड़े आराम से इनको कैमरा फेस करने के लिए कहा, बल्कि बहुत एहतमाम से वो कैमरे के सामने उनको लाते थे और अपनी पसंदीदा बातें करते थे, और कुछ रिएक्शन वालों को, कुछ चैनल्स वालों को वो तंजिया जवाब भी देते थे। तो आप तो यूट्यूबर हैं, आप सामने आओ, लेकिन जो वो लोग हैं जो जिनको कैमरे का अंदाज़ा नहीं है, जिनको ये पता नहीं है कि यार इसके आने के बाद जब हम कुछ भी बोल देंगे उसके बाद क्या रिएक्शन आएगा लोगों का और क्या क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेंगी, तो ये अंदाज़ा उनको नहीं था। और ये किसको बताना चाहिए था? ये इनकी अम्मा को बताना चाहिए था कि यार हो सकता हो कि इसका रिएक्शन जो है मेरी बेटी के घर पे हो जाए, और वो हुआ। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं अगर किसी की एक अच्छी चीज़ हो, छोटी मोटी भी, तो उसको हाईलाइट करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि अपने लॉस के साथ वो गई है और बड़े उसने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वहाँ पे ये वीडियो भी बनाई। और यहाँ पे उनके इन लॉस की पॉजिटिविटी है कि सास ससुर जो हैं वो हैं सीधे साधे, कोई बुराई नहीं है उनमें, और वो चुपचाप बैठ के अपनी वीडियो भी बनवाते रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये हमारी बहू का चैनल है, किसी न किसी तरह चैनल चलेगा। जाहिर है चैनल चलेगा तो बेटे को भी फ़ायदा होगा, बहू को भी फ़ायदा होगा, पोते को भी फ़ायदा होगा। होता है ना यार, एक घर का एक बंदे को अगर कोई फ़ायदा हो रहा है ना तो उसका अफेक्ट सबको मिलता है। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो नज़र आ रहे हैं कि भाई जो गुड़िया है वो कभी भी अपने लॉस के साथ हमें इस तरीके से नज़र नहीं आई जिस तरीके से अंबर नज़र आ रही है। काफ़ी जगहों पे हमने ये देखा है कि अंबर ने अपने आप से समझौता किया है, और बराबर में क्या है कि वो अपनी माँ के घर भी जाती है, वहाँ पे भी जाके एंजॉय करती है। पहले
अब ये अंबर ने बात बोली कि दिल पे नहीं रखनी चाहिए बातें, अपनी ज़िंदगी नुकसान में जाती है। तो शायद उसको ये अंदाज़ा हो गया हो कि मैंने एक 2 वीडियोस बनाई जिसमें मैंने अपने शौहर के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें कही रिगार्डिंग इब्राहिम की जो डिलीवरी होने वाली थी। चलो मैं मानती हूँ हुआ होगा, ये नहीं मैं कह रही कि नहीं हुआ होगा, लेकिन उस चीज़ को आके लोगों के सामने रिवील करना ऐसा है कि अपने मुंह पे सबके सामने बैठ के ना थप्पड़ लगा रहा है इंसान, खुद अपने आप को खुद जलील कर रहा है। ये 19-20 जो है ना ये हर घर में होता है, लेकिन उसको आके सबसे बड़ा इनका इशू ये था कि उस चीज़ को आके ये हाईलाइट कर देते थे। इससे पहले भी बहुत सारे पॉइंट्स हुए जिनको इन्होंने स्क्रीन पे आके रिवील कर दिया, और फिर क्या हुआ, उस पे लोगों का फौरी तौर पे रिएक्शन हुआ। ज़ाहिर है देखिए ऐसा नहीं होता कि लोग कोई वीडियो देख के खामोश रहे, रिएक्शन तो उस पर होता है। लेकिन उसके रिएक्शन में क्या हुआ, जो लोगों ने बातें बोली, एक तो अंबर को लोगों ने बहुत ज़्यादा कोई फेवर नहीं किया, ठीक है, लोग उसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स करने लगे, और उसके नतीजे में इनका घर भी हिलते हिलते बच गया। बस अल्लाह ने बचा लिया। यहाँ पे मैं कहूँगी कि अंबर की अक्लमंदी यहाँ पे काम आ गई, अंबर की सफ़र और बर्दाश्त काम आ गई। वरना जहाँ माँ ये कहती है कि बेटा छोड़ दो, अलग कर दो, ख़त्म कर दो, तो वहाँ पे जो छोटी सी जो ज़िंदगी आती है वो भी ख़राब हो जाती है। और देखें स्टैंडर्ड में, स्टेटस में जो है, हो सकता है इसके जो ससुराल वाले हैं वो कम हो, ठीक है, ससुर हैं वो भी बाइक पे ही घूमते हैं, और जो है शाहजेब है इसके पास भी बाइक है। और नॉर्मली होता है कि अगर बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग होते हैं फाइनेंशियली तौर पे लोग, तो अम्मा अब्बा की एज तक पहुँचते पहुँचते मतलब दादा दादी बनते बनते गाड़ी ले लेते हैं। चलो नहीं है गाड़ी, लेकिन उसी बाइक पे बैठ के वो अपनी सारी इंजॉयमेंट करते हैं। और ये मैं बताऊं अंबर की सास की ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उस औरत ने, मैंने उनकी जवानी की जो तस्वीरें देखी बहुत अच्छी फैशनेबल औरत थी। हाँ ये नहीं बल यंग एज में, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल थे, बहुत अमीर थे, नहीं थे, लेकिन उसी लेवल पे उस औरत ने ज़िंदगी बसर की। और उसी तरीके से वो ये सोचती होगी कि मेरी जो आने वाली बहू है ये तो बहुत अच्छे कैलिबर में है, कमा रही है, खा रही है, और एक तरीके से सेटल है, ठीक है। अब यहाँ पे अंबर के पास कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है। उसने ये कहा एक वीडियो में कि मेरे सर में दर्द हो जाता है, तो देखें ये सर में दर्द हो जाता है ये वीकनेस हर तीसरे बंदे के साथ है। तुम्हारे पास इतना सब कुछ माशाल्लाह है कि आप उस वीकनेस से लड़ सको, ठीक है। सारे टोटके नुस्खे वगैरह इनकी अम्मा इनको बहुत आसानी से बता सकती हैं कि आजकल लेडीज़ पंजीरी भी खा रही हैं, लेडीज़ दूध में क्या खजूर डाल के पी रही हैं, तमाम चीज़ें मैं देखती रहती हूँ। तो किस लिए, इसलिए ना कि वो एक्टिव रहें। और ये शुरू में उससे बुरा लगा भाई, लोग कहते थे मेड नहीं है इनके घर में, ये खुद ही सारा काम करती है। आज मेरा क्वेश्चन ये है कि अंबर के अपने घर में अगर मासी रखवा लेती तो अंबर को तो मेरे ख्याल से वेट भी उसका कोई 120 से 140 हो जाता, ठीक है। फिर वेट के लिए उसको अपना कहीं ट्रीटमेंट करवाना पड़ता। तो उससे बेटर तो ये है कि वो एक्टिव है, अपने दिमाग को उसने रखा हुआ है फ्री। और दूसरी बात ये भी बता दूँ कि अंबर खुद ये कहती है कि हम तो हाउस वाइफ हैं, तो आपको अपने घर का ही हम दिखाएंगे ना रूटीन। तो अगर आपके घर की रूटीन झाड़ू पोछा जो है वो अगर मेड ही कर लेती तो आपके पास कंटेंट क्या बचता। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे इस बात का समझ में नहीं आती कि फिर ये कहना कि भाई हस्बैंड ने मासी नहीं रखी, शुरू में वो कहती थी, उसी के बात पे मैं रिप्लाई कर रही हूँ। तो हो सकता हो वो खुद भी ये सोचती हो कि अगर मेरे घर में मेड आ जाती है तो जाहिर है मेड का तो मैं कंटेंट बनाने से रही कि मेड ये काम करती है, मेड वो काम करती है। अब आप देखें एक झाड़ू देने में ही 2-3 मिनट गुजर जाते हैं, फिर वो वहाँ पे मॉप लगा रही होती है फ्लोर का, फिर वो डस्टिंग कर रही होती है। तो इसी तरीके के छोटे छोटे क्लिप जो हैं बना के वो डॉलर्स कमा लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने आपको असल चीज़ भी क्लियर कर दी है जो अब तक इशू बना हुआ था कि भाई मेरा शौहर जो है वो मासी नहीं रखने दे रहा। तो उसका सीक्रेट मेरे दिमाग में जो आया है ना वो यही पॉइंट है। अब लास्ट में मैं ये भी कह दूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पे क्लिक कर दिया कीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।